जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आप सभी बच्चों के कमेंट थे कि सर सामाजिक विज्ञान के वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपकी जो बुक है कक्षा 10 की आर्थिक विकास की समझ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रकार की जो आपकी बुक है आर्थिक विकास की समझ कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की, उसका जो पार्ट 1 है विकास, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और आज हम इसमें डिटेल से समझेंगे कि राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है यानी क्वेश्चन बैंक है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए इस पार्ट से। तो आप ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पीडीएफ है जो कि प्रश्न बैंक के रूप में है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस जो आपका पार्ट है विकास चैप्टर 1, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं, लेकिन आंसर नहीं है। लेकिन आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सही से समझाऊंगा कि एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है। बस आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और अब अपने सभी दोस्तों मित्रों को सभी को शेयर करना है ये वीडियो, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके इस शानदार वीडियो में। क्योंकि साथियों हमारे द्वारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहे। नहीं ऐड है तो कैसे ऐड होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। लाइन वाइज इसमें सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले वस्तुनिष्ठ आएंगे, उसके बाद फिर आपके एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन, रिक्त स्थान, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए गए आपके इस पीडीएफ में। ये क्वेश्चन बैंक भी आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, बस आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ का, वह क्या है कि भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगर आपको आंसर बताए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर है केरल। क्या है साथियों? केरल। जो केरल राज्य है उसमें जो शिशु मृत्यु दर है सबसे कम है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है। यानी देश का जो विकास है किस आधार पर निर्धारित होता है। तो इसमें एक तो आता है प्रति व्यक्ति आय, एक आता है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, एक आता है औसत साक्षरता स्तर। यानी कि उपरोक्त सभी आपके इसमें द है वो एकदम राइट हो जाएगा। यानी कि विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय भी आवश्यक है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी आवश्यक है और औसत साक्षरता स्तर भी आवश्यक है। तो आपका इसमें उपरोक्त सभी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए पीडीएफ में, अगर आप इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे ना तो एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आने की काफी ज्यादा संभावना है। उसके बाद है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। यानी भारत से किस देश की स्थिति बेहतर है विकास की दृष्टि से। तो इसमें आपको याद रखना है जो श्रीलंका देश है, कौन सा, श्रीलंका जो देश है उसकी स्थिति बेहतर है भारत से। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ओके, ठीक है। अब मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये जो संस्था है आपकी इसको बोलते हैं यूएनडीपी। क्या बोलते हैं? यूएनडीपी। मानव विकास की जो रिपोर्ट है इस संस्था के द्वारा जारी की जाती है और इस संस्था को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो अभी आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में से जो नवनीकरणीय साधन है वो तो कौन सा नवनीकरणीय साधन है वो हमें बताना है। तो नवनीकरण साधन क्या होते हैं, जिनको हम क्या है अगर वो समाप्त भी हो जाए तो उनका निर्माण पुनः कर सकते हैं, यानी उनमें नवीनीकरण हो जाता है। इसमें आपका कच्चा तेल नहीं आएगा, लोहा भी नहीं आएगा, तांबा भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाए तो क्या हम इन्हें वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जल क्या है, इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो जल आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, जो भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं रिक्त स्थान के। तो किसी देश की आय उस देश की आय है, यानी किसी देश की आय है वो उस देश के सभी किसकी आय है, प्रवासियों की आय है या निवासियों की आय है। अब आप खुद बताइए, अगर देश की आय निकाल रहे हैं तो हम किसकी आय लेंगे? हम तो निवासियों की लेंगे ना। वहां पर रहने वाले लोगों की जो आय होगी वही तो वहां की क्या होगी, आय होगी ना। अगर प्रवासियों की क्यों करेंगे, प्रवासी तो आते जाते रहते हैं, तो हम किसकी लेंगे? निवासियों की लेंगे, ठीक है साथियों। ओके, तो इसके बाद है औसत आय को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना जो औसत आय होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, याद रहेगा। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य
अब बताइए जो अलग अलग लोग हैं उनके जो विकास के लक्ष्य हैं वो समान होंगे या भिन्न होंगे? तो वो भिन्न होंगे। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। याद रहेगा? ठीक है, याद रखना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमें वो भी देखिए आप। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और के आधार पर करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति। क्या आएगा रिक्त स्थान में? प्रति व्यक्ति। यानी मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। लिख देंगे एग्जाम में। ओके, आपको लिख देना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना सारे। अगर आपने पाठ पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो आप इन क्वेश्चनों को भी तैयार कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? गैर नवीनीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अति लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न यही है कि गैर नवीनीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊं कि गैर नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका क्या है? जिनका नवीकरण संभव ना हो। नवीकरण यानी वो समाप्त हो जाए तो उन्हें दोबारा निर्माण संभव ना हो। जिनका नवीकरण संभव न हो, ऐसा आप लिख देंगे एग्जाम में। पूरी डेफिनेशन क्या है कि गैर नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनको समाप्त होने के बाद उनका नवीनीकरण संभव न हो। ठीक है, तो आप एग्जाम में ये लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो सूचकों के नाम लिखिए। मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो सूचकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक के दो सूचक आपको याद रखने। फर्स्ट तो आपका है शिक्षा, क्या हो जाएगा? शिक्षा। और दूसरा आपका हो जाएगा स्वास्थ्य। याद रहेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है साथियों, आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक के दो सूचक कौन कौन से? एक तो है शिक्षा और एक है आपका स्वास्थ्य। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय लिखो। यानी एक्स्ट्रा जो इनकम करे उसके सृजन का कोई हमें क्या करना है? एक उपाय लिखना है। तो एक उपाय आपको यहाँ पर बताना है। तो आप इसमें लिख देंगे, मैं स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ। किसान द्वारा खेती में विविधता लाए तथा खेती के अलावा बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती, मछली पालन को अपनाए। तो ये क्या हो जाएगा? अतिरिक्त सृजन, यानी कि जो एक्स्ट्रा इनकम है उसका क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा, यानी उपाय हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। विकास का कोई एक लक्ष्य बताइए। जो विकास होता है साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका हमें एक लक्ष्य बताना है। तो इसका जो लक्ष्य है मैं आपको बता देता हूं। एक तो हो जाएगा इसका राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगर मान लीजिए विकास होएगा तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है। अगर देश का विकास हो रहा है तो देश की आय भी तो बढ़ेगी ना। तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा मैं बताऊं तो अगर विकास हो जाएगा हमारा तो हमारे जीवन स्तर में क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा, यानी हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार, ये क्या है साथियों? 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एक ही पूछा था वहां पर। तो फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। विकास के लक्ष्य हैं ये। ठीक है, इसके बाद लघुरात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सभी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहे। विकास की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। विकास की क्या है? दो प्रमुख विशेषताएं हमें लिखनी है। तो अभी जो मैंने बताई थी ना कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, वो आप इसमें लिख सकते हैं। बस ये लघुरात्मक है ना, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि वाली जो हमारी बात थी उसमें आपको बस थोड़ा बहुत लिखना है कि अगर देश का विकास होएगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जिससे कि हमारे जीवन स्तर में काफी सुधार होगा या बदलाव होगा। आप ये इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विभिन्न देशों की राज्यों की तुलना किस आधार पर परखी जाती है? यानी किस आधार पर करते हैं देश की राज्यों से तुलना? तो आप क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे कि राज्य या देशों की तुलना के लिए औसत आय एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। क्या माना जाता है? औसत आय। ठीक है, क्या लिख देंगे कि राज्य या देशों की तुलना के लिए औसत आय महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। याद रहेगा, यानी कि औसत आय देखते हैं कि वहां के लोगों की आय, वहां के व्यक्तियों की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वही आपकी औसत आय होती है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि देश की, उससे हम राज्य या देशों की तुलना कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। मानव विकास सूचकांक का महत्व हमें बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे मानव विकास सूचकांक देश के विकास के स्तर का संकेत देता है। क्या करता है? देश के विकास के स्तर का संकेत देता है। मानव विकास सूचकांक देश के विकास के स्तर का संकेत देता है, यह आप इसमें लिख देंगे। ओके, ठीक है। अब निबंधात्मक
प्रश्न में तो एक ही दे रखा है आपको, जो भी इस ऊपर आए ना उन्हीं क्वेश्चनों से आप देख लेना। और तो लगभग हमने कंप्लीट करा दिए हैं। यानी कि जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जो पीडीएफ जारी किया गया था क्वेश्चन बैंक का, उसमें जो जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर के दिए गए थे उन सभी का आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उनका वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द लेके आऊंगा। अभी तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें और पार्ट की रीडिंग करें, और आपकी जो बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए उनको भी एक बार पढ़ लें, ताकि आपका क्या होगा, इस चैप्टर से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना साथियों, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पर्सनल नंबर है। आप चाहे तो मुझे इन पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो वहां पर लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे द्वारा आपके सभी साइंस के चैप्टर, मैथ के चैप्टर कवर करा दिए गए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन के, उनके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और हमारा जो साइंस का चैनल है उस पर भी हम साइंस के टॉपिक करवाते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो भी आप देख लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।